आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूं ओएफएसएस के तहत नामांकन के लिए तिथि विस्तार के बारे में सूचना। दूसरा इशू है कि जो लोग ग्रेस मार्क्स और स्क्रूटनी से पास किए हैं, जिनका मार्कशीट अभी तक नहीं मिला है, वो कैसे एडमिशन लेंगे। तीसरा बात, स्लाइड अप के बाद जो नया कॉलेज मिलेगा, अगर मिलता है तो क्या फिर से फीस देना पड़ेगा नए कॉलेज में। चौथी बात, क्या स्लाइड अप से कॉलेज में बदलाव हो सकता है, पहले जो भरे थे उसके में आप बदलाव कर सकते हैं। पांचवी बात, फर्स्ट सूची के तहत जो प्रथम चयन सूची आया है उसके तहत अगर एडमिशन अपडेट नहीं होता है तो क्या होगा। अगली बात, स्लाइड अप के बाद जब आप नया कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो पुराना एडमिशन का क्या होगा। अगली बात, माइग्रेशन और एसएलसी की आवश्यकता किसको है, आप मैट्रिक माइग्रेशन कैसे प्राप्त करेंगे अगर मैट्रिक 2021 में आपने पास किया है, क्योंकि आपको मिला नहीं है अभी तक। फर्स्ट सूची में आपका नाम नहीं आया तो आप क्या करेंगे। अभी आप कैफ अप्लाई नहीं कर पाए लास्ट डेट तक, अब मिस कर गए, तो अब आपका एडमिशन कैसे होगा। कॉलेज का क्या कोई अलग से नामांकन फॉर्म है, और कॉलेज अगर ज्यादा पैसा मांग रहा है। कुल मिलाकर इन सब प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं दे रहा हूं। बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू से अंत तक आपको एक एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है आपको। सबसे पहले नामांकन तिथि विस्तार के पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो लोग मैट्रिक पास किए हैं उनका मार्कशीट ओरिजिनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी स्कूल नहीं गया है, तो आपका एडमिशन कैसे होगा। तो आपको इंटरनेट पर मार्क्स दिया हुआ है, यानी बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपका मार्क्स है, वहां से प्रिंट आउट करके उसका प्रिंट निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी साइन कर दीजिए और एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि अभी हमको नहीं मिला है मार्कशीट बोर्ड ऑफिस से, और ये बोर्ड ऑफिस से निकाला गया है, इसके आधार पर एडमिशन देने की कृपा की जाए। इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, 2021 में जो लोग मैट्रिक पास किए हैं इसी सप्ताह के अंदर, आज 23 तारीख है, और 27 तारीख तक आपका मार्कशीट प्रोविजनल जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल मार्कशीट आपके स्कूल चला जाएगा, आप वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। बाढ़ और अन्य कारणों से आप सभी को पता है कि एडमिशन का ये दौर चल रहा है, कई लोग परेशान में हैं, तो एडमिशन की तिथि में 7 दिनों के लिए विस्तार किया गया है, 7 डेज, यानी कि अब नया एडमिशन जो तिथि है वो बढ़कर हो गया है, कब तक, 31 अगस्त, यानी 25 अगस्त से 31 अगस्त तक एडमिशन की तिथि में विस्तार किया गया है। अब 31 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न, स्लाइड अप के बाद नए कॉलेज में क्या फिर से एडमिशन फी देना पड़ेगा। मेरा उत्तर है नहीं देना पड़ेगा। बोर्ड का जो विज्ञप्ति निकला है, जो ओएफएसएस वेबसाइट पर है, विज्ञप्ति संख्या है 127/2021, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रथम चयन सूची में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आप स्लाइड अप करते हैं और स्लाइड अप के बाद नया कॉलेज मिलता है, तो नए कॉलेज में आपको पैसा नहीं देना है। नामांकन के बाद पुराना कॉलेज और नया कॉलेज आपस में एडजस्टमेंट करेंगे और जो उसके बाद होगा वो दे होगा, तो दोबारा फीस आपको नहीं देना है। आप प्रिंसिपल को बताइए कि विज्ञप्ति में ये बात लिखा है, मुझे क्यों मांगा जा रहा है दोबारा फीस, और फिर भी प्रिंसिपल नहीं मानता है कॉलेज का, तो आप अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ से लिखित में शिकायत कर सकते हैं। आप पर निर्भर है कि ये कैसे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से क्लियर कट कहा है कि स्लाइड अप के बाद दूसरा कॉलेज मिलेगा तो आपको फीस नहीं देना है। पुनः, क्या स्लाइड अप से कॉलेज का विकल्प बदलेगा, सवाल ही नहीं होता। जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पहले भर दिया है वो विकल्प ही फाइनल है, ना तो उसमें कोई घटा सकते हैं न जोड़ सकते हैं। स्लाइड अप के बाद उसी कॉलेज में आपको बेहतर विकल्प मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप फर्स्ट चॉइस आपको मिला, 1 नंबर का विकल्प मिला, और आप चाहते हैं कि नहीं हमको 3 नंबर का विकल्प में एडमिशन लेना है। इसका कोई उत्तर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको नंबर 1 मिल गया है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता।
आपको मान लें कि 2 नंबर का मिला तो स्लाइड अप कीजिए 1 नंबर के लिए, वो चलेगा। लेकिन 1 नंबर का मिल गया तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब अंतिम ऑप्शन स्पॉट एडमिशन बचेगा। जब फर्स्ट सूची, द्वितीय सूची, तृतीय सूची सब नामांकन खत्म हो जाएगा तो जो सीट बचा रहेगा उसके विरुद्ध एडमिशन ऑन द स्पॉट होगा कॉलेज में जाकर, वही ऑप्शन होगा, लेकिन सीट बचेगा तब। इसलिए यह बहुत क्लियर है। प्रथम चयन सूची के अनुसार आपने नामांकन ले लिया कॉलेज में, लेकिन कॉलेज वाला आपका नामांकन ऑनलाइन ओके नहीं किया, अपडेट नहीं किया ओएफएसएस पोर्टल पर, तो नामांकन लेकर भी आपका नामांकन इनवैलिड, बेकार, आपका नामांकन एक्चुअली हुआ ही नहीं अगर ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया कॉलेज के द्वारा। तो आप कॉलेज से आप पूछिए कि सर क्या मेरा नामांकन ऑनलाइन अपडेट हो गया है क्या। अगला क्वेश्चन, स्लाइड अप के बाद नए कॉलेज में आपका नामांकन, मान लो कि नाम आ जाता है द्वितीय सूची में, स्लाइड अप आपने किया था और प्रथम चयन सूची में भी आपका नाम है। स्लाइड अप वही कर सकता है जिसका नाम प्रथम चयन सूची में आया है। तो आपका प्रथम चयन सूची में नाम आ गया, आपने स्लाइड अप किया और स्लाइड अप के बाद आपको बेहतर विकल्प मिल गया, तो पहले वाला नामांकन का क्या होगा, ऑटोमेटिक पहले वाला नामांकन आपका रद्द हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, जैसे ही स्लाइड अप आपने किया और स्लाइड अप के बाद अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो प्रथम चयन सूची के अनुसार पहले वाला कॉलेज का नामांकन ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा और वह सीट किसी और को आवंटित हो जाती है। इसलिए अब आप लौट नहीं सकते पुराना कॉलेज में, आपको अब नए कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना होगा। इसलिए स्लाइड अप बहुत सावधानी से करना है, यह दुधारी तलवार है। एक बार आपने स्लाइड अप कर दिया और नाम आ गया तो पहले वाला एडमिशन भूल जाइए, अब आपको नया कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए स्लाइड अप कोई बच्चों का खेल नहीं है, सोच समझ कर आपको करना है स्लाइड अप का प्रोसेस, क्योंकि नाम आने पर अगले कॉलेज में आपका एडमिशन लेना ही लेना है, क्योंकि पहले वाला एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा आपको ऑनलाइन वे में और वो सीट किसी और को आवंटित हो जाता है। माइग्रेशन, अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक किए हैं और बिहार बोर्ड से ही इंटर कर रहे हैं तो माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन की जरूरत बोर्ड बदलने पर है। सपोज आपने मैट्रिक सीबीएसई से किया, आईसीएसई से किया, उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया और आप इंटर के लिए बिहार बोर्ड आ रहे हैं तो माइग्रेशन देने की जरूरत है। ये बहुत क्लियर कट है। एसएससी आपको स्कूल वाला देगा और आपको कॉलेज में जमा करना होगा या इंटर का जो स्कूल है वहां जमा करना होगा। जो लोग ग्रेस मार्क से पास किए हैं तो और जो ये स्क्रूटनी से पास किए हुए हैं, जिनका रिजल्ट अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, तो वेबसाइट से निकालेंगे, बिहार बोर्ड के वेबसाइट से अपना मार्क्स और उसमें साइन करके एप्लीकेशन देकर स्कूल से एसएससी निकलवा सकते हैं। वैसे मैं बताया कि इसी सप्ताह में 27-28 अगस्त तक आपका मार्कशीट मिल जाएगा। ये बहुत क्लियर है। फर्स्ट सूची में नहीं आ रहा है, ओके।